हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम कुंडली विश्लेषण तो करेंगे, लेकिन सिर्फ नवमांश और दशमांश के ऊपर होगी। यानी कि मैरिड लाइफ और साथ ही साथ की प्रोफेशनल लाइफ जो है उसके बारे में बात होगी। इसमें मैंने लगन कुंडली को यूज नहीं किया है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये कि बहुत ही लंबे समय से, मतलब तकरीबन 2-2.5 साल से ये जातिका जो है टच में है। कई बार हमारी प्रिडिक्शंस जो हो रही थी वो फेल हो रही थी। कहां पर? बहुत ज्यादा कंडीशन को देखें तो मैरिटल लाइफ की तरफ वाली चीजों को पकड़ पाने में कि हम उनको रीजन नहीं दे पा रहे थे कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और दूसरी चीज थी कि प्रोफेशन के अंदर कि कोई चीज मिल के क्यों छूटी, ये चीज। तो आखिरकार वो सारी खोज कंप्लीट होती है। ठीक है, लगन कुंडली यहां पे इसलिए भी नहीं लगा रहे क्योंकि बाकी जितने यूट्यूब्स, बाकी जितनी भी किताबों को आप पढ़ते हो, उन लोगों ने ही हकीकत को नहीं बताया, तो शायद ऊपर वाला नहीं चाहता कि वो चीज नेचुरली बाहर आए। इसीलिए उस चीज को हम भी एज सच डिस्क्लोज नहीं करेंगे। एक नॉर्मल तरीके से क्या कुछ हो रहा है बस उसको समझाने का प्रयास करूंगा। क्लियर कर दे रहा हूं कि ये ओरिजिनल लगन कुंडलियां नहीं है। इसमें जो कुछ होगा, यानी कि अब नवमांश में जो होगा, अब वो किस्मत को नहीं, अब मैं सिर्फ मैरिज को बताऊंगा। ठीक है, और दूसरा, जब मैं दशमांश की बात करूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंसान के कर्मा के बारे में बात करूंगा। वो कर्मा उसका एज अ प्रोफेशन भी हो सकता है और या फिर बिना प्रोफेशन का भी हो सकता है, क्योंकि कर्मा जो कंसेप्ट है हर इंसान की कुंडली में दशमांश मिलता है। लेकिन कुछ लोग हाउसवाइफ हो जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो प्रोफेशनल फील्ड में आ जाते हैं। इसीलिए D10 का चार्ट सबके पास है, लेकिन कर्म को कर्म कहा गया है, उसको अर्निंग का सोर्स या प्रोफेशन नहीं कहा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो नवमांश है ये 7 नंबर से बनता है और इस 7 नंबर के जो कि स्वामी हैं शुक्रदेव, वो इस कुंडली में 8वें घर में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रह जब 8वें घर में जाके बैठता है, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर चीज का जो सुख होगा वो, या उस पर्टिकुलर चीज की जो हेल्थ होगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमेशा हेल्थ के लिए देखते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हेल्थ ऑफ द मैरिज है वो इनिशियली स्लोली करके अपने आप को डेवलप करेगी और धीरे धीरे जाके कहीं पे लेवल ऑफ हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। इस नवमांश के अंदर जो हमारे को जहां पे नक्षत्र मिलेगा वो नक्षत्र होगा विशाखा। और इस हिसाब से ये तय है कि इस मैरिज लाइफ में एक तो छठा भाव समाया हुआ है जो कि संघर्ष को दिखाएगा किसी तरीके से, साथ ही साथ आपका करेज भी दिखाएगा, जिसमें आपका करेज ज्यादा पॉजिटिव होगा ओवर दिस संघर्ष। आप अपने करेज के कारण चीजों को बहुत अच्छे से टैकल कर जाओगे ओवर दिस संघर्ष। यहां पे हम ये भी देख रहे हैं कि इस गुरु की अपने भाव के ऊपर दृष्टि होगी। हाँ, ये गुरु वक्री जरूर है और वक्री ग्रह जो है वो बलवान होता है, उसमें डरने की जरूरत नहीं। और गुरु वक्री है तो कहीं ना कहीं वो दोनों ही कंडीशनों में अपनी दृष्टियां 5 और 9 पर ही डालेंगे, वहां भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहली कंडीशन तो ये कि जब आपकी एज 36 ईयर होगी, क्योंकि ये शनि जो है ना ये एग्जैक्टली लगन और लगन नक्षत्र पे आके बैठ गया है, इसीलिए आपको अपने मैरिटल लाइफ के अंदर शुरुआती समय में संघर्ष होगा। कब तक होगा? तकरीबन 36 साल के उम्र तक होगा। और लव मैरिज होगी। लव मैरिज होने का कारण क्या बनेगा? यहां पे जो 5th हाउस का लॉर्ड है शनि, वो जाके आपके 7th हाउस को सीधी दृष्टि से देख रहा है, इसीलिए अड़चनों के बाद लव मैरिज होगी। ठीक है, दूसरी चीज कि गुरु जो है वो शनि को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिविटी प्रदान करेंगे। मंगल जो है, जो कि 7th हाउस का लॉर्ड है, जो हम हस्बैंड के लिए देख सकते हैं, वो क्योंकि इस कुंडली में छठे घर में आके बैठ गए हैं और इसमें राशि परिवर्तन हो गया है बहुत स्ट्रांगली गुरु और मंगल के बीच में, ऐसे परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जहां पे भी मैरिज हो उनसे थोड़ा सा किसी ना किसी बात को लेके मनमुटाव की स्थिति बन जाए। क्यों? क्योंकि जो ये छठा भाव है ये होता है किसके लिए? रोग, रिपु, ऋण के लिए। तो यहां से ऋण को हटा दीजिए, रोग को हटा दीजिए, रिपु को रख लीजिए। ठीक है,
इसलिए ये चुनौतियां थोड़ी सी महसूस होंगी। इसके बाद हम बात करें कि इस कुंडली में गुरु की स्थिति को हमने देखा तो वो मंगल की राशि में है और केतु के नक्षत्र में है। केतु के नक्षत्र में होने के कारण ये जो मैरिज थी, जो हमारा केतु का कंसेप्ट है पास्ट बर्थ कर्मा, वो कनेक्ट हो गई और यहाँ पे केतु ने आपको मैरिज करवा दी। आपका केतु लगन कुंडली में आपके चंद्रमा को देखता था, आप जो चाहते हो वो सारे काम वो रोक देता है, लेकिन इस काम को उसने नहीं रोका। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो इसके लग्नेश है उसका बैकग्राउंड सपोर्टर ही केतु था, और कहीं ना कहीं इस गुरु से इस केतु की फॉर्मेशन को देखा जाए तो ये षडाष्टक हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखें तो गुरु और मंगल एक दूसरे से द्विद्वादश हो रहे हैं। ये सारे कॉम्बिनेशंस शुरुआती चुनौतियों को दिखाते हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जहां पे मंगल आगे आ जाता है राशि परिवर्तन करके, तकरीबन एज ऑफ 33 के आसपास कह सकते हैं, क्योंकि गुरु को देखना है तो गुरु अपने रिजल्ट को या तो 16 साल की उम्र में देगा या 33 साल के आसपास देगा। उस कंडीशन में जब ये आगे पीछे होंगे तो ये राहु गुरु को कहीं ना कहीं आपस में लेके गुरु चंडाल योग बनाएगा, जो कई बार तोड़ने की, ब्रेक करने के लिए आपको थॉट देता रहेगा। सलाह ऐसी आएगी कि बस तोड़ दें, ठीक है, क्योंकि राहु गुरु का चंडाल योग फॉर्मेशन हो जाएगी उस कंडीशन में। और ये जो बुध है, जो कि इस कुंडली में ये बुध 9th हाउस का भी लॉर्ड है और 12th हाउस का भी लॉर्ड है, इस कारण से उस कंडीशन में आप अपने मैरिटल लाइफ के अंदर कुछ ज्यादा ही चुनौतियां महसूस कर सकते हैं। ठीक, चंद्रमा की स्थिति देख लें। चंद्रमा जो है वो कर्म करने को तैयार है। अब हम क्योंकि ये मैरिज में देख रहे हैं तो घर के अंदर के कर्मा करने के लिए चंद्रमा तैयार है। अपनी ही राशि में बैठा है लेकिन दिशा बल नहीं है, ठीक है, तो उसको अपॉर्चुनिटी उस लेवल की नहीं मिलेंगी कि कंफर्ट के साथ काम करे। ठीक है, यानी कि दूसरों को अगर मान लीजिए कोई बाई मिल जाती है या वॉशिंग मशीन मिल जाती है तो वो उसमें कंफर्ट जो है वो नेचुरली मिल रहा है। यहाँ पे उस चीज का जो उसका दिशा बल है वो उसको नहीं मिल रहा, तो आपको वो सुख संसाधन उस लेवल पे हाईटेक होते हुए नजर नहीं आते। ठीक है, ये भी सपोर्ट कहाँ से ले रहा है? शनि से ले रहा है। शनि जो है वो फिर डिलेज का नेचुरल कारक है, दुख का थोड़ा सा कारक है, तो मन के अंदर थोड़ा सा दुख रहना या डिलेज रहना, लेकिन ये मन किसके साथ जुड़ा रहेगा? हमेशा अपने परिवार के साथ जुड़ा रहेगा और साथ ही साथ संतान, पंचम भाव, प्रेम के साथ जुड़ा ही रहेगा। तो लव मैरिज की पूरी कंडीशन ये थी और चंद्रमा के कारण इसलिए आप चीजों को छोड़ नहीं पाते। सूर्य जो है, जो कि हमारी आत्मा है, वो यहाँ पे लाभ भाव में है, तो कहीं ना कहीं सोल को जो है लाभ होगा। और आपकी लगन कुंडली में क्योंकि पंचमेश थे तो प्रेम का लाभ हुआ आपको, ठीक है, दोनों कंडीशन में। लेकिन ये आपको किस तरफ लेके जाएगा? 8वां घर जो है आध्यात्म की तरफ लेके जाएगा कि आखिरकार मेरे जिंदगी में अचानक से इतने उठापटक क्यों हो गए। और दूसरा, क्योंकि इसका एक कॉम्बिनेशन जो बनेगा शुक्र से, वो फर्स्ट हाउस को लेके बनेगा, तो फर्स्ट हाउस का होने के कारण आपको कहीं ना कहीं आपका सोल, आपकी आत्मा फोर्स भी करेगी अपने आप को एक बेहतर राइज कराने के लिए। ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखें तो ये जो चीज है ये आपको इस तरीके से देख सकते हैं कि हैप्पीनेस ऑफ द मैरिटल लाइफ के अंदर हमें 36 ईयर तक तो यही चुनौतियां रहेंगी कि हम अपने आप को खुश कैसे रखें। इसके बाद जब यहाँ पे ये शनि का आमना सामना होगा और यहाँ से ये सेपरेशन करेंगे तो यहाँ पे एक संभावना बहुत ज़्यादा बनती है कि आप प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बाय द एज ऑफ 36 या 37 आप प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़ जाओ। अब हम चलेंगे प्रोफेशनल लाइफ की कुंडली को रीड करने के लिए। प्रोफेशनल लाइफ की कुंडली बहुत ही मजेदार थी। आपका ही कहना था कि आपको एक रोड ट्रांसपोर्टेशन में जॉब मिली और आपने उसको छोड़ दी, तो अब अगला क्या? लगन कुंडली में शनि जो था वो पद प्रतिष्ठा तो दिखा रहा था, नवांश की कुंडली में आए हैं तो वो उच्च का हो गया। इसका मतलब है कि पद प्रतिष्ठा जो है वो किस्मत में भी उच्च की हो रही थी, जनता का सम्मान प्राप्त होने की पूरी कंडीशन बन रही थी। अब हम इस दशमांश को फाइनल ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो लगन में आएगा वो होगा शनि के पास, यानी कि आपको छोटी यात्राएं, ट्रांसपोर्टेशन वाले काम या फिर 4th हाउस, घर के अंदर के काम भी हो सकते हैं और जनता का सुख भी होता है, क्योंकि 4th हाउस जो है वो अपने आप में दोनों चीजों को दिखाता है। बड़े पैमाने पे हम देखें तो जनता का सुख दिखाता है, अन्यथा घर के अंदर से जुड़े हुए काम को भी दिखाता है। दूसरी चीज है कि ये कनेक्ट हो रहे हैं मंगल से, जो कि 1st हाउस और 6th हाउस है। इसका मतलब है सेल्फ का स्टेटस हो रहा है और साथ साथ में नीचे से हम देखेंगे तो हमें सर्विस नजर आ रही है।
ठीक है। इसके बाद फिर से वो शनि थर्ड और फोर्थ के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे ऐसे में ये भी हो सकता है कि आप किसी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन वर्क्स के साथ भी काम कर सकते हो, ठीक है, या फिर पॉलिटिक्स की तरफ भी आपकी जिंदगी आपको किसी तरीके से लेके जा सकती है, क्योंकि चौथा भाव जो है वो जनता के सुख को भी दर्शाता है। तो दो चीजें यहाँ पे कुछ ऐसी बनती हुई नजर आती हैं। इसके बाद बात करें कि ये चंद्रमा, ये मन जो है ये कहाँ जा रहा है, ये फिर गया है मंगल की राशि में। इसका मतलब है सेल्फ को भी डेवलप करना चाहेगा और सर्विस भी करना चाहेगा। तो दूसरों के लिए आप हमेशा तत्परता के साथ सर्विस को करोगे और डेवलप भी करोगे अपने पर्सनैलिटी को। ये नीचे गया है केतु के साथ कनेक्ट, और यहाँ पे इसका केतु के साथ कनेक्ट होना मतलब जो कर्म आप कर रहे हो, इट्स नॉट अबाउट प्रोफेशन, इट्स अबाउट कर्मा। आप जो भी अपने काम को करते हो, उस काम को करने में जब चाहत को लगाते हो ना, तो वो चाहत जो लगाते हो उस समय वो काम नहीं हो रहा होता। जब आप उसी काम को किसी बेमन से करते हो तो वो काम बहुत तेजी से हो जाता है। यहाँ पे ये केतु का फैक्टर इस तरह से काम कर रहा है आपके रोजमर्रा की जिंदगी के कर्मा के साथ। इसके बाद बात करें सूर्य की। सूर्य जो था वो इस कुंडली में कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल स्टेटस को देने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सूर्य क्योंकि आपके इस 10th हाउस को कनेक्ट कर रहा है, और यहां से देखेंगे तो ये फिर कैसा बैठ गया, ये यहां से जाके षडाष्टक फॉर्मेशन में बैठा। इसका यहां से 8 नहीं है, इसका यहां से 6 है। इसका मतलब है प्रोफेशन के अंदर संघर्ष एक चीज, दूसरा कि ये 10th लॉर्ड होके थर्ड में बैठा, तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन वाले कामों की तरफ भी इसने आपको भेजा। जो यहाँ पे राहु और गुरु का प्रभाव था और इनकी दशाएं भी चल रही थी, इस कारण से वो जो प्रोफेशन था वो मिलके भी नहीं मिला, क्योंकि चंद्रमा जो है, मन जो है, जो सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट आपकी कुंडली का था, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। नीचे यहाँ पे केतु बैठा था, इसने इस फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर रखा था। मेन लगन कुंडली में क्योंकि शनि सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट हो रहा था हाउस एक्सचेंज करके, इस कारण से, और यहाँ पे सूर्य का शनि और फिर चंद्रमा के साथ यानी किस्मत के साथ आ जाना, तो ये किसी बड़े पद प्रतिष्ठा वाले नौकरी को दर्शाता है। 36वें साल के बाद आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे संघर्ष भी होंगे जो आपको इनिशियली तो वो स्लो नीचे लेवल से लेके जाएगा, ठीक है। शुरुआत में आप जो काम कर रहे हो वो हो सकता है कि बहुत बड़ा काम ना हो, लेकिन जो ओवरऑल ये दशमांश है ये ऐसा इशारा कर रहा है कि धीरे धीरे करके आपको प्रोफेशनल फील्ड में या तो पॉलिटिकल फील्ड के अंदर बहुत सक्सेस दे देगा, या आप जिस भी काम में जाओगे वहां पे आपको उसमें एक लीडरशिप रोल प्रदान करने में कोशिश जरूर करेगा। यहाँ पे हम इस 10th में अगर देखें इस कर्मा के अंदर, तो सेकंड हाउस और 5th हाउस के कॉम्बिनेशन को लेके गुरु बैठे हैं, और पंचम भाव जो है ना वो कहीं ना कहीं मंत्रणा शक्ति होता है, दूसरों को गाइडेंस करने का काम होता है, जिससे हम बेसिकली मिनिस्ट्रियल पोस्ट में देखते हैं। तो किसी बड़े पद की तरफ ये कुंडली आपको आगे लेके जा सकती है। हमारा जो रियल लगना था वो शुक्र था, इसीलिए यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो नेचुरल सबकॉन्शियस सोचने का ढंग है वो मैरिज के अंदर भी देर से ओपन होगा और उसके बाद उसकी हैप्पीनेस खुलेगी, और वो कहीं ना कहीं हमें कहाँ पे फोकस करा रहा था, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी धकेल रहा था। और इसी तरीके से शुक्र यहाँ पे देखें तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोफेशन को भी लेने के लिए थोड़ा सा स्लो हो गया था, क्योंकि अष्टम में बैठा था। यहाँ पे इसका भी 3 नंबर की राशि से आना, जो कि नेचुरल थर्ड हाउस है, कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन उसका हाउस है, उसी को दर्शाता था। इस कारण से आपको वो चीज वहां पे मिली थी सबकॉन्शियस लेवल पे। लेकिन ओवरऑल ये दशमांश शायद आपको राजनीति या फिर किसी तरीके से नीचे के स्तर से उठ के किसी हायर स्टेटस की तरफ लेके जाना चाहता है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन प्योरली मंगल के साथ भी हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट कर्मा भी आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो कि बाद में आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ा सकता है। ये कॉम्बिनेशंस 4th हाउस और 3rd हाउस को लेके चल रहे हैं, शनि और मंगल को लेके चल रहे हैं, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, पुलिस, जो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन सारी चीज़ों के साथ, और चंद्रमा का यहाँ बैठ के केतु के साथ भी रिलेशन बनाना, ये चीज़ भी जो है घर को छोड़ के दूर हट के काम करने वाली कंडीशनों को दिखा रहा है। तो ऐसे जो सेना वाले प्रोफेशंस हैं या फिर जो प्रोफेशंस शनि और मंगल से यानी कि जमीन से मकान बनाने वाली चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर भी आपको कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखता है। जो
हम वीनस को देखते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है विलासिता को। केतु की इस पे दृष्टि तो शुरुआत में हो सकता है कि लो इनकम के प्रोफेशंस हो और आगे जाके वो ट्रांसफॉर्म हो जाएं। रीजन क्या है कि शुक्र यहाँ पे विपरीत राजयोग की परिस्थिति बना लेगा जब केतु की दृष्टि में आ जाएगा। इसी तरीके से बुध जो है वो भी विपरीत राजयोग की स्थिति में बैठा हुआ है। इस कारण से इस कुंडली में आगे काफी लंबी प्रोफेशनल सक्सेस की पूरी संभावनाएं हैं, और क्योंकि शनि है तो लाइफ लॉन्ग सक्सेस की चांसेस आपकी जिंदगी में हमेशा बनेंगे। मेन चीज यही है, बाय द एज यानी कि 36 साल के बाद मैरिटल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको एक बहुत अच्छी सक्सेस मिलती हुई नजर आ सकती है। धन्यवाद।